ओके। हाँ, आइए दोस्तों, आप लोग को हम द्विघात समीकरण पर कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। यहाँ से कि अब ध्यान से कि दोस्तों हम आपको द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान से पढ़िए, देखो होता है क्या, मूलों का योगफल क्या फार्मूला होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। अब देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक मूल है अल्फा है, दूसरा मूल बीटा है। तो दूसरा मूल बीटा है। अब ध्यान से देखिए, माने जो एक्स का गुणांक कितना है? बी है। क्या है? बी है। अब माइनस एक्स का गुणांक जो है बी है। अब देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे पास? बी है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास? ए है। क्या? ये है। तो अगर आपको आ जाएगा मूलों का योगफल जो होता है वो होता है क्या? माइनस बी अपान ए होता है। अब इससे भी एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जैसे सपोज करते हैं जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब ध्यान से कि अब 6 इक्वल टू 0 है। अब सपोज करते हैं कि इसमें अगर आ जाए मूलों का योगफल, क्या निकलना है? अगर आ जाए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल है। अब देखिए जो x का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक, देखो एक्स का गुणांक कितना है? अब देखो एक्स गुणांक कितना है? मां होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए ये फल हमारे सपोज करते हैं अल्फा और बीटा है। अब क्या है? माइनस एक्स की गुणांक कितना है? 5 है। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2 है। तो हमारा जो अल्फा मूलों का योगफल क्या है? ये 5 बटे माइनस 2 आया। ये कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0। अब इसमें कहा है मूलों का योगफल क्या दिए? फार्मूला को बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए होता है। बी का गुणांक जो है वो हमें देखिए -5 है, और जो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? हमारा 2 है। तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/2 करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन जाएगा। देखिए ये अभी आपके का ये मूलों का योगफल है। आप ध्यान से कि हम कई बार बता रहे हैं जो मूल और शून्यांक दोनों एक ही चीज होती है। ध्यान दीजिए, ये जरूर आप प्रेफर होगी। आप अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से इसी पे। अब ध्यान से कीजिए, अभी हमने क्या है? द्विघात समीकरण क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने यही आपको क्या है? द्विघात समीकरण है। अब इसमें हमने अल्फा ए कतल इस बात से कोई मतलब नहीं है, दोनों का चीज है। अब इसमें क्या है? अगर मान सपोज करते हैं, माना अगर मानते हैं माना मूल, मूल या शून्यांक, दोनों जगह लिख लिया है। मूल या शून्यांक दोनों का ही चीज है। मूल या शून्यांक, माना मूल या शून्यांक अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया है कि दोनों मूल, माना मूल और बीटा, मूल और या शून्यांक जो है अल्फा और बीटा है। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल, तो मूलों का जो गुणनफल होता है ये क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान से कीजिए, होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद, अचर पद होता है। और क्या होता है? बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद क्या है? सी है। क्या है? सी है। अब हमने अब देखो दोनों गुणनफल है, माने दोनों गुणा कर देंगे अल्फा और बीटा। अब क्या है? अचर पद, अचर पद क्या है? सी है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है। तो अल्फा इंटू बीटा माने मूलों का जो गुणनफल आ जाएगा वो आएगा सी अपान ए हो जाएगा। क्या होगा? सी अपान होगा, मानिए मूलों का जो गुणनफल हुए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? मूलों का गुणनफल क्या है?
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए है। अब इसी पे एक क्वेश्चन हम ध्यान से देते हैं, जैसे सपोज कहते हैं अब इसी पे अगर एक क्वेश्चन लिखना हो, जैसे मान लीजिए नोट कर लीजिए आप लोग, साथ नोट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, फार्मूला तो ए अल्फा इंटू बीटा माने मूल गुणनफल होता है क्या, सी अपान ए है। अब सपोज करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, कहा है मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। क्या करना है, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया है, अब कह रहे हैं कि इसको मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। अब देखिए हमारे पास हमने फार्मूला क्या जानते हैं, अब देखिए आप फार्मूला कहां से लगाएंगे। अब देखो फार्मूला क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्या फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं अचर पद। अचर पद क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। अचर पद माने अल्फा इंटू बीटा। क्या पढ़े हैं, अचर पद। अचर पद मतलब सी और एक्स बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए। अब देखिए हमारे पास जो हमने मूल माने हैं अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा, अच्छा सी का गुणांक कितना है, 6 है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है। अगर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो इसको हर गुणांक हम कितना मान लेंगे, एक मानेंगे। कितना गुणांक, अगर कोई संख्या नहीं रहेगी उसका गुणांक कितना मानेंगे, एक मानेंगे। तो इसका जो ये का गुणांक जो हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखो क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन दिया था मूलों का गुणनफल क्या है, वो हो जाए क्या, अल्फा इंटू बीटा होता है, सी अपान ए होता है, अल्फा इंटू क्या 6 अपान ए हो जाएगा। ये मूलों का गुणनफल है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, आइए देखते। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर खाते हैं, अब दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 1 नंबर में आ सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर आता है, क्वेश्चन है शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए कि जो मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, इससे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको योगफल दिया रहेगा, आप बताएंगे मूलों का योगफल सूत्र है होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का जो गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आइए क्वेश्चन 1 देते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। आप देखिए क्या है, पहले बात क्या है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करो, शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए। और शून्यांकों के गुणांकों और शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध बताओ। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस टाइप क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन क्वेश्चन ऐसे करेगा।
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, बच्चे छोड़ देते हैं क्या आप कैसे हैं, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कुछ पूछिए ना, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इसका आप लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, मूल शून्य मतलब गुणनखंड करेंगे। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको दो संख्या लेना है कि उसको जोड़ने घटाने पर कितना माइनस 2 आना चाहिए, और उसी का गुणा करने पर कितना चाहिए, माइनस 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस 8 आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम दो संख्या लेते हैं उसका गुणनखंड करने पर कितना है, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब सब उसके अगर हम ध्यान से संख्या लेते हैं, अगर हम लोग 2 माइनस 4, अब देखिए 2 में से 4 गए, कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का होगा। अब ऐसे अगर 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8, लेकिन क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या, 2 और 4 का 4 में से 2 गए, 2 आया, लेकिन बड़ा चिन्ह माइनस है, माइनस हो गया। अब 4 2 8 हो गया, इसलिए ये माइनस हो गया। देखिए संख्या क्या है, 2 और 4 मिलेगी, 2 और माइनस 4 मिलेगी। अब बस क्वेश्चन आप संख्या को यहाँ पर रख देंगे इसके स्थान पर। अब देखिए जब संख्या रखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या पर संख्या हमको क्या मिला है, संख्या मिला है 2, संख्या हमको मिला है 4 माइनस 2, और एक्स है और माइनस 8 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये माइनस गुणा करेंगे, माइनस 4 एक्स हो जाएगी, कितना है, माइनस 4 एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या, प्लस 2 एक्स, और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें देखिए एक्स कॉमन है दोनों में, छोटी पावर, तो इसमें एक्स कॉमन हो गया। अगर यहाँ से एक्स यहाँ से कॉमन करते हैं तो यहाँ से एक्स बचेगा, माइनस 4 बचेगा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दो दोनों कामा है, क्योंकि 2 चौक 8, 2 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यहाँ से अगर प्लस 2 कामा करते हैं तो कितना बचा, यहाँ से एक्स बचा, 2 चौक 8, यहाँ पर माइनस 4 बचा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन संख्या सेम सेम है। अब देखिए यहाँ से एक्स माइनस 4 क्या है, कॉमन हो गया, और यहाँ से कितना बचा है, यहाँ से एक्स प्लस 2 बचा है। अब दोनों को एक बार दोनों को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो एक्स देखिए एक्स यहाँ देखिए माइनस एक्स बराबर माइनस 4 है, अब एक्स बराबर क्या करेंगे, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो एक्स का मान 4 है इसी को मान लेंगे हमारा क्या है, जो पहला है यही हमारा अल्फा है, क्या है, अल्फा है। अल्फा बराबर हमारा कितने पर, 4 आया, कितना अल्फा का भाई, कितना 4 आया, अल्फा बराबर 4 आया। अब दूसरे ऊपर जो करेंगे वो कितना है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर देखो इधर प्लस है, इधर माइनस हो गया, माइनस 2 है। जो हमारा जो बीटा आया वो कितना आया है, माइनस 2 आया। अब देखिए हमने बताया था इस पर जितने गुणांक जितना घात रहता है अधिकतम उतने ही मान आते हैं। देखिए 2 घात थी 2 मान आया, तो पहला हमारा अल्फा 4 आया है, बीटा हमारा 2 आया है। तो अभी हमने क्या बताया, हमने बताया अब क्या है, इसको शून्याङ्कों के गुणांकों के भी संबंध ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, अब क्या है, अब इसमें लगाएंगे बस मूल, बताएंगे मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। अब देखिए अभी हमने बताया है क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अब देखिए अल्फा का मान कितना है, 4 है, बीटा का मान कितना है, माइनस 2 है, बी का देखो माइनस माइनस है, बी का गुणांक कितना है, माइनस 2 है, बी गुणांक कितना है, माइनस 2 है, तो ए माइनस कर दीजिए। ए का गुणांक कितना है, हमने कहा अगर कुछ नहीं तो वहां पर 1 मानेंगे, देखिए 1 मान लेंगे, यहां पर 1 मान लेंगे। अब देखिए 4, देखो 4 है, माइनस प्लस माइनस हो गया बराबर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 गए, 2, और ये देख क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं,
ताजा देखो मूलों का जब योगफल लगाए तो होता है माइनस बी अपन ए। जो हमारा अल्फा हमारा 4 था, बीटा हमारा -2 है, तो इस 4 में से 2 हुए 2 है और ये माइनस प्लस हुआ ए 2 हुआ। अब देखिए 2 बराबर 2 ये पहला हमारा प्रूफ हुआ है। अब इसीलिए पहला अभी पहला शून्यंक है, पहला दूसरा क्या होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए होता है। अल्फा कितना हमारे पास है 4 है और बीटा कितना है -2 है। सी का गुणांक कितना है -8 है, कितना है -8 है। और ए बटे ए गुणांक कितना है 1 है, तो 4 दूनी कितना हुआ -8 हुआ बराबर यहां पर -8 है। और दोनों माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा कितना आया दोनों, तो 8 बराबर 8 बराबर 8। अब देखिए मूलों का जो गुणनफल है वो भी हमारा बराबर आया है और एक फल हमारा बराबर आया है। यही क्वेश्चन हमको लगाना था। एक क्वेश्चन लगाना, एक क्वेश्चन अगर करेंगे आपको पूरा आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग नोट कर लिए ऐसे साथ लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ओके नेक्स्ट आइए देखते हैं। सबसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन को गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देखिए गुणनखंड से मेन तो आपको गुणनखंड आने चाहिए, गुणनखंड हो जाएगा। और इसके बाद इसको पहचान करके एक अल्फा निकालेंगे एक बीटा निकालेंगे। अब क्या मूलों का योगफल जो है इसके सूत्र रख देंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। अब उसका गुणनखंड करेंगे दोनों बराबर आ जाएगा, बस हमारे सवाल हो गया है। आइए भेज सकते हैं नेक्स्ट। चलिए इस पे आप क्वेश्चन आएगा आप लोग लगा देंगे। अब चलते हैं सबसे जो पॉइंट आना है समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिए आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात समझेंगे क्या है समांतर श्रेणी। अगला जो चैप्टर आपको जो क्वेश्चन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा समांतर श्रेणी। किस आएगा समांतर श्रेणी से, समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, समांतर श्रेणी के पद क्या क्या पद होते हैं। जो पहला पद होता है वो हमारा ए होता है। क्या होता है ए होता है। दूसरा पद हमारा ए प्लस डी होता है। क्या होता है ए प्लस डी होता है। दूसरा पद हमारा ए प्लस डी होता है। और तीसरा पद हमारा जो होता है ए प्लस 2d होता है। और चौथा पद हमारा होता है ए प्लस 3d होता है। और पांचवा पद होता है हमारा ए प्लस 4d होता है। पांचवा पद ए प्लस 4d। अब इसी क्रम में आगे होता है। अब देखो ए पहला पद हुआ, ए दूसरा पद हुआ, ए तीसरा पद हुआ, ए चौथा पद हुआ, ए पांचवा पद हुआ। इसी क्रम में छठवां पद आएगा, सातवां पद आएगा, आठवां पद आएगा। एक हिसाब से ऐसे क्रम चलते चलते हमारा एनवा पद आएगा। तो जो हमारा एनवा पद होता है क्या होता है एनवा पद। एनवा पद किसका एनवा पद है ध्यान रहे, ये समांतर श्रेणी का है। किसका है समांतर श्रेणी का। जो एनवा पद होता है वो क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। क्या होता है जो एनवा पद होता है ए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है। इसी एनवा पद को हम लिखते हैं क्या एन। क्या लिखते हैं एन। इसी एनवा पद को हम एन लिखते हैं। एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या है ये आपको ध्यान करना है। जो समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है वो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए बात आती है इसमें ए क्या है एन क्या है डी क्या है। अब देखिए जो इसमें एन पहली बात है जो एन है एन क्या है एन जो है आपका क्या है एनवा पद। क्या है ये एन क्या है ये आपका एनवा पद है। और एनवा पद इसे अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अंतिम पद। एनवा पद को इसे अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद क्या कहते हैं अंतिम पद। अब जो ए है ए क्या है हमारा ए हमारा जो है प्रथम पद। क्या है हमारा ए प्रथम पद है। प्रथम पद एन क्या है एन जो है वो
पदों की संख्या है। क्या है एन? एन हमारा पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। और जो इसमें डी है, डी क्या है? और डी जो है वो सर्वांतर है। सर्वांतर, ध्यान देना, सर्वांतर, सर्वांतर, ये क्या है? सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर है। आप जहां से देखिए सर्वांतर है। ए हमारा ए एन क्या है? हमारा एन जो है ए एनवा पद या इसे अंतिम पद कहते हैं। और ए जो होता है क्या? ए हमारा प्रथम पद होता है, एन पदों का योगफल होता है, और डी जो है सर्वांतर होता है। सर इतनी चीज आप लोग नोट कर लिए होंगे साथी, आप चाहते हैं आप कितनी चीजें नोट कर लिए हुए। आप देखिए सबसे रिपाइड जो इसमें क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो क्वेश्चन आपसे आ देखते हैं। आइए क्वेश्चन लीजिए। आइए जो क्वेश्चन आया है हमारे एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम प्रेफर करते हैं। हाँ आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन इसका एपी का समांतर श्रेणी का। 10 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 14 दिया है, अब इसे डैश दे दिया है। अब कह रहा है का 25वां पद। कौन सा पूछ रहा है? का 25वां पद। कौन सा पद? 25वां पद होगा। 25वां पद होगा। आप ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 6 10 14 डैश डैश कह रहा है जो 25वां पद होगा वो क्या होगा। आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए हमको देखिए पहला पद कितना दिया है? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए। प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए। ए कितना दिया है? या कुछ 6 दिया है। अब इसके बाद सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर मतलब डी। क्या है? सर्वांतर मतलब डी। डी कैसे निकालते हैं? वो होता हमारा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 माने दूसरे पहले पर घटा देते हैं। तो a2 हमारा कितने पर है? 6 10 है, और a1 कितना है? 6 है। तो घटाते हैं, 10 में 6 का कितना हुआ? 4 हुआ। हमारा डी कितना हुआ? 4 हुआ। यही दोनों निकालना आपको जांचना। अब देखिए पहला पद कितना है? 6 है, और डी कैसे निकाला? a2 माइनस a1। तो 10 में से 6 का कितना हुआ? 4 हुआ। अब हमारे पास ए आ गया और डी आ गया। अब ये कितना पद निकालना है? 25 पद। कितना पद निकालना है? 25 पद। एन पर कितना? 25 पद निकालना है। एन वाला 25। अब देखो अभी हमने बताया आपको जो एनवा पद, जो अंतिम पद फॉर्मूला होता है वो क्या है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ध्यान से देखिए जो एनवा पद कितना पद निकलना है? 25 पद। देखो यहां पर लिखेंगे ए 25। ए का मान कितना है? ए का मान 6 है, और यानी कितना पद निकलना है? 25 पद माइनस 1। डी सर्वांतर कितना आया? 4 आया है। तो ए 25, तो 6 है, 25 में से 1 गए 24 है, गुणे 4 हो गया। 6 प्लस 24 चौका 96, 6 चौका 24 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 1 9 हुआ। कितना हुआ? 96 हुआ। और 96 में और 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 102 हो गया। कितना हुआ? 102। जो हमारा 25वां पद आया वो कितना आया? हमारा 102 आया। ठीक है, क्या हमारा 102 आया। कितना आया? हमारा 102 आया। अब देखिए ए तो ए है, ए देखो आप ध्यान से, एक तो ए तरीका है, एक ये तरीका है जितना पद दिया रहेगा, जैसे कितना पद निकालना है? 25 पद। जितना पद दिया रहेगा उससे हम जानते हैं उससे एक कम हमारा पद होता है। अब देखिए जो अगर हमारा जैसे जितना हमको दिया है, मतलब अगर हमको 25वां पद निकालना है तो हमने फार्मूला बताया है कि इसका जो 25वां पद होगा क्या होगा? ए प्लस 24 भी होगा। ये होगा, ध्यान से बताए हैं। अब देखिए ए हमारा 25वां, ए कितना ध्यान से दिया है?
ए हमको दिया है 6 दिया है और 24 इंटू डी, डी कितना दिया है 4 दिया है। अब देखिए सिंपल से हो गया 6 प्लस 196 और कितना होगा 102। देखो ऐसे ही कर गया। ये आप भूल सकते हैं लेकिन आप फार्मूला नहीं भूल सकते। दोनों तरीके से देखिए आपको या तो ये तरीका करना है या तो ये तरीका, ये तरीका हरदम आपको, लेकिन अब जो ये नवा पद है आपको हरदम ऑलरेडी याद करना है। ये देखो फार्मूला, ये देखो आगे हमारा प्रश्न होगा। आइए इसी एक क्वेश्चन और देख देते हैं और आगे चलते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आ देखना चाहिए नोट कर शायद। आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समझ सकते हैं। दो 5 8 डैश डैश कह रहा है कौन सा 10वां पद, क्या है 10वां पद, 10वां पद जांच करो। ठीक है, सेम तरीका है। हमको देखिए 2 5 8 डैश डैश कर है कौन सा, हमको 10वां पद निकालना है का, कौन सा पद निकालना है का 10वां पद निकालना है। अब देखिए n बराबर कितना है 10 है। अब ध्यान से, अब प्रथम पद कितना आया हमारा ये 2 है। अब समानांतर क्वेश्चन कहते हैं e2 माइनस e1, तो e2 हमारे पास कितना है 5 है और e1 कितना है 2 है, तो 5 में से 2 गए 3 आया और हमारा हमारा डी आ गया, क्या है डी आ गया, ये हमारा डी आ गया 3 आ गया और ये हमारा कितना है 2 है। अब कितना पद निकलना है 10वां पद, मैं यही पदों से क्या है, तो n बराबर कितना निकलना है 10 पद निकलना है, कितना है 10वां। तो अभी आपको जानना है जो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है ए n बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। अब देखिए डी होता है। अब ये फार्मूला आप लोग ऐसे नोट बॉक्स में कर दिए। अब देखो कौन सा पद निकालना है 10वां पद निकालना है, तो ए कितना आपको 2 दिया है प्लस n कितना दिया है 10 दिया है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है डी हमको 3 दिया है। अब ध्यान से दो हो गया प्लस 10 में से गए 9 हो गया और ये 3 हो गया और 2 प्लस 9 9 3 27 हो गया, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। जो हमारा 10वां पद हुआ कितना है हमारा वो 29 है, कितना है 29 है। पहला पद हमारा देखो 2 है और डी कैसे निकला है ए2 माइनस ए1, तो 5 में से 3 गए 2 गए 3 आया और 10वां पद ये हमारा है। तो 10वां पद निकालें तो 10 माइनस 10 में से गए 9 हो गया, तो 9 3 27 हो गया, 27 और 2 कितना हो गया 29, ये हमारा 10वां पद है। ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे आप लोग। हाँ, ये आपको जब क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में, आइए क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से देखिए, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में आता है, बड़ा सा क्वेश्चन कैसे आता है। हाँ आइए कुछ लेते हैं।
क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का अगला देख लीजिए, 7/8 है, क्या जो क्वेश्चन है, नंबर 4 है, अब देखते रहिए। कह रहा है कि समांतर श्रेणी माने एपी का 31वां पद, कौन सा पद निकलना है, एपी का 31वां पद ज्ञात करो, एपी का 31वां पद ज्ञात करो यदि, यदि 11वां पद दिया है, 11वां पद कितना है, 11वां पद दिया है, कितना दिया है, 11वां पद दिया है 38 है, और 16वां पद कौन सा है, और 16वां पद 73 है, तो 73 है, क्या है, 73 है। आप देखिए क्वेश्चन आपको घबराना नहीं है, कैसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको 31वां पद पूछ रहा है, लेकिन आपको 11वां पद और 16वां पद दिया है, आपको दो चीज दे दिया है। अब इसी की रेस हम क्वेश्चन करेंगे। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन ही हल कैसे करेंगे। आप देखिए 11वां पद हम लोग जानते हैं क्या होता है। आप देखिए 11वां पद, आप देखिए 11वां पद होता है, मतलब करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अब कौन सा पद दिया है, 11वां पद। 11वां पद कितना दिया है हमको, 11वां पद मैंने ए11 बराबर ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ए11 बराबर ए प्लस 11 से गया कितना 10 आएगा, 10 डी। ये कितना दिया है, ये हमको दिया है 38, कितना दिया है 38। 38 बराबर ए प्लस 10 डी। ये समीकरण हम एक मान लेते हैं, क्या है, ये समीकरण एक बना लेते हैं। अब हमको क्या दूसरा 16वां पद क्या दिया है, दूसरा हमको 16वां पद दिया है। अब 16वां पद, 16वां पद, 16वां पद, अब देखिए हमको तो ए 16 हो जाएगा, ए 16 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस 16 से गए 15 डी बराबर 16 पर कितना दिया है, वो हमको 73 दिया है, कितना दिया है 73। ये समीकरण हम दो बना लेंगे या दो बनाएंगे। ये समीकरण हमारे पास एक है, ये समीकरण दो है। बहुत सिंपल सी बात है, दो हमारे पास देखो, एक समीकरण ए बन गया, एक समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं, तो दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण एक और दो को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण एक व दो को क्या करने पर, दो को घटाने पर, क्या है, दो को घटाने पर। अब देखिए जो दो को घटाते हैं तो क्या है हमारा, ए प्लस 10 डी बराबर कितना है, पहला 38 से, दूसरा, अच्छा दूसरा क्या हमारा है, ए प्लस 15 डी बटे कितना है 73 है। अब देखिए घटाने पर क्या होता है, चिन्ह हमारा बदल जाता है। अब देखिए ए कितना है, देखिए ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, और ए हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए से दो सेम है चिन्ह, लेकिन अपोजिट है, तो ए हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए हमारा से घट जाएगा, 15 से 10 कितना हुआ 5 बचेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस है। और देखो ए भी माइनस है, बड़ा चिन्ह है, तो वो नहीं हुआ। अब देखो अब ये चीज हटाएंगे, 73 से 38 हटाएंगे, तो देखो 3 साथ नहीं बचेगा, 13 से 8 कितना हुआ, 13 से 8 जो हमारा 5 हुआ, और यहाँ बचा 6 में से 3 गया कितना हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ 3 हुआ। ये हमारा
35 हुआ। देखो 13 से 8 गए कितना हुआ 5 हुआ, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए 3 हुआ। अब देखिए दोनों साइड माइनस से ये माइनस माइनस में कैंसिल कर देंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 सते 35, डी बराबर कितना हुआ 7 हो गया, डी बराबर कितना हो गया 7 हो गया, डी बराबर कितना है 7 आया, कितना है 7 आया। और डी बराबर हमारे 7 आया, डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्या है डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर शायद ये क्वेश्चन आप नोट कर लिए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप, देख रहे हैं ये मिला सकते हैं, ये मिला देंगे, आप ध्यान से अब देखिए हमको डी आ गया है, तो हमको जो पहला प्रश्न था a प्लस 10 डी इक्वल टू कितना था, ए 38 है, और डी का मान कितना आ गया है 7 आ गया है, तो a प्लस 10 इंटू डी, डी कितना 7 आया है बराबर 38 हो गया, तो a प्लस डी का मान 7 आया है, 10 सते 70 हो गया, और बराबर 38 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 हो गया। अब ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 में 0 7 है क्या, 10 गुना 10 7 कितना हुआ, 10 में से 8 गए 2 हुआ, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए 3 हुआ, कितना हुआ 32 हुआ, कितना हुआ 32 हुआ। ए बराबर हमारा कितना हुआ, लेकिन माइनस क्या आएगा माइनस 32 हुआ। अब हमारे पास ए है और डी है, कौन सा पद निकालना है 16वां पद निकालना है, तो 16वां पद क्या होता है, 16वां पद क्या है माने ए 16 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 16वां पद माने एक कम, माने कौन सा पद, सॉरी कौन सा पद निकालना है, हम तो 31वां पद क्या निकला है 31वां पद, तो 31वां पद माने 31 बराबर ए प्लस एक कम माने 30 डी, तो ए का मान कितना है माइनस 32 है, और प्लस 30 इंटू डी, डी का मान कितना है 7 है, तो माइनस 32 प्लस 3 से 23 210 हुआ, 210 में से हम 32 हटाएंगे कितना हुआ, 0 0 से 2 नहीं घटेगा, एक डालेंगे 10, 10 में से 2 गए 8 हुआ, कितना हुआ 8 हुआ, और यहाँ पर 0 हुआ, अब 0 से 10, 10 में से 3 गए 7 हुआ, कितना हुआ 7 हुआ, कितना 7 हुआ, और यहाँ पर 1, माने जो आपको 31वां पद आया है, जो आपको 31वां पद आया है वो A31, ये 31 जो आया है वो कौन सा पद, जो आपको 31वां पद, जो आपको 31वां पद आया है वो कितना आया है 178 आया है, कितना है 178, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यही आपका सोल्यूशन था, ये आपका सोल्यूशन आया कितना होगा 178 आया, एक सोल्यूशन है, ओके। You know what